चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे दो अक्षर वाले हिंदी नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। तो ओ से लेकर के ज्यों तक सभी को याद है ना। आज सीखेंगे 3 अक्षर वाले के सभी तरह के नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये वाला चार्ट याद रहना चाहिए, समझ गया ना। अब देखो, हम 3 कैटेगरी में लिए, अलग अलग प्रकार का नाम होता है 3 अक्षर में, इससे अधिक नहीं होता, ठीक है ना। तो हम सभी तरह का नाम ले लिए, इसमें सभी सीखेंगे आराम आराम से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो तो, रमन। तो र का इंग्लिश क्या होता है, आर ए। माँ का इंग्लिश क्या होता है, एम ए। ना का इंग्लिश क्या होता है, अंतिम में मात्रा ए लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, अंतिम में डंडा नहीं है इसलिए का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इसको हम लोग पढ़ते हैं ना तो रमन, क्या पढ़ते हैं, ना पे आवाज रुक जाता है या तो वो समझ में नहीं आ रहा है तो अंतिम में डंडा नहीं रहेगा, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको बना के पढ़ेंगे, आर ए एम ए एन, क्या बना, रमन, क्या बना। अब दूसरा है कमल। क का इंग्लिश क्या होता है, के ए। माँ का एम ए। ल का एल, के ए एम ए एल, क्या पढ़ेंगे, कमल। फिर है मदन, क्या है, तो माँ का इंग्लिश एम ए। द का डी ए। ना का एम ए डी ए एन, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। उसके बाद क्या, रतन है ना, तो र का इंग्लिश आर ए। त का इंग्लिश टी ए। ना का आर ए टी ए एन, क्या बना। फिर है पवन। प का इंग्लिश पी ए। व का इंग्लिश भी ए। ना का इंग्लिश पी ए भी ए एन, क्या होता, व का इंग्लिश डब्ल्यू भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हसन। ह का इंग्लिश एच ए। स का एस ए। न का एन, एच ए एस ए एन, क्या पढ़ेंगे। फिर है भगत। भ का इंग्लिश, इन्हें सिर्फ बी लगाना, बी एच होता है ना भ का, बी एच ए। ग का जी ए। त का बी एच ए जी ए टी, क्या पढ़ेंगे, भगत। फिर है भरत। भ का इंग्लिश फिर से बी एच ए। र का आर ए। त का बी एच ए आर ए टी, क्या बना, भरत। फिर है जनक। ज का इंग्लिश जे ए। न का एन ए। क का जे ए एन ए के, क्या पढ़ेंगे, जनक, क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ आओ, क्या लिखल है, आ का इंग्लिश क्या होता है, हाँ ए। यहाँ पर सुनो ध्यान से, जहाँ पहले से ए आ जाएगा वहां पे डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी किसी नाम में होता है, समझ में आ गया, लेकिन 99% में ए का प्रयोग नहीं होता। तो ए। माँ का एम ए। र का ए एम ए आर, क्या पढ़ेंगे, अमर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अमर। फिर है असद। अ का इंग्लिश ए। स का एस ए। फिर द का डी ए एस ए डी, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, असद। फिर है अमन। क्या है, आ का इंग्लिश ए। माँ का एम ए। ना का एन ए एम ए एन, क्या पढ़ेंगे, अमन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। फिर है अगर। आ का इंग्लिश ए। ग का जी ए की जे ए। र का ए जी ए आर, क्या पढ़ेंगे, अगर। कौन सी, अगर। फिर है आलम। क्या है, आ का इंग्लिश डबल ए लगाएंगे या ए लगाएंगे, ए। ल का एल ए। म का ए एल ए एम, क्या पढ़ेंगे, आलम। अगर चाहता है तो डबल ए भी लगा सकता है, लेकिन सिंगल से ही काम चल जाता, डबल नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर देखो क्या है, आजाद। क्या, तो आजाद में हमेशा याद रखना डबल ए का प्रयोग किया जाता है, क्या चीज का, हाँ, तो डबल ए लगाएंगे या सिंगल ए भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए
आजाद में ना ये वाला नुक्ता रहता है ना, इसको जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AZAD। आजाद ऐसे होता है, ये वाला रहता है, समझ गया ना? जैसे उर्दू में रहता है तो AZAD आजाद लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखल है? काजल है। क्या? तो क का इंग्लिश KA, ज का, सॉरी यहाँ पे डंडा रहेगा, JA, ल का KAJAL, ए भी लगाएंगे, ए लगेगा अंतिम में, डंडा नहीं है, KAJAL क्या बना? फिर है कलाम। क्या है? तो क का इंग्लिश KA। देखो दूसरा अक्षर में मात्रा है, डंडा है ना, इसमें भी दूसरा अक्षर में था, फिर भी ए का प्रयोग हो रहा, इधर नहीं भी था फिर भी ए का प्रयोग हो रहा था ना। ल का LA, म का KALAM क्या बना? कलाम। फिर जवान है, ज का इंग्लिश JA, व का भी या W भी लगा सकते हैं। यहाँ देखो वो का लिखा है तो भी, यहाँ पे W लगाओ, दोनों में से कोनो लगा सकते हैं, ठीक है। ना का JAWAN क्या पढ़ेंगे? जवान। क्या पढ़ेंगे? चलो अब यहाँ पर आओ, यहाँ देखो अलग प्रकार का नाम है, इसमें अलग प्रकार का था, इसमें ओ वाला भी था और दूसरा अक्षर में मात्रा था। इसमें ए लगता, यहाँ ए नहीं लगता यहाँ पे काका जोलन होता है, तुम लोग ध्यान नहीं दिया। इसमें देखो पहला अक्षर में है, पहला अक्षर में मात्रा नहीं है, दूसरा अक्षर में है ना। फिर से सुनो ध्यान से, ये वाला देखो अलग प्रकार का नाम है, ये वाला अलग प्रकार का है। इधर क्या है? पहला अक्षर में मात्रा है, इसमें क्या है? दूसरा अक्षर में मात्रा है। इसमें देखो क्या है? अंतिम में मात्रा, अंतिम में डंडा है, इसको ध्यान से लिखना है, ठीक है। फिर देखो स का इंग्लिश क्या आती है बताओ? SA, प का, अब देखो PA यहाँ पे लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, PA लगाएंगे तो देखो क्या होता है? सपना। क्या होता है? प पा के रुक जाते हैं, ना खींच लेता है, सपना। कौन चीज? यानी प का पूरा उच्चारण नहीं हो रहा, आधा उच्चारण हो रहा, सपना। समझ गया ना? आधा उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे का प्रयोग नहीं होगा। और दूसरा बात ये रखना है, ये रखना है कि अंतिम वाला अक्षर में आएगा मात्रा और बीच वाला मात्रा नहीं रहेगा, तो अंतिम में लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे। बीच में तो SAP सप, उसके बाद नॉक इंग्लिश, डंडा है तो क्या लगाएंगे? SAPN क्या बना? समझ में आ गया? फिर है पटना, पाक इंग्लिश PA, ट का T लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे ना, NA, PATN क्या बना? फिर है कमला, क का इंग्लिश KA, म का M, ल का KAML क्या बना? हाँ? फिर है कामता। अब देखो इसमें भी मात्रा और अंतिम में भी मात्रा है ना, तो क का इंग्लिश KA, म का ए लगाएंगे नहीं, अंतिम में लगेगा, अंतिम में डंडा रहेगा तो KAMTA क्या बना? फिर आगरा, आ का इंग्लिश ए, ग का G, ये लगाएंगे, अंतिम में डंडा है ना, RA, आगरा, AGRA क्या पढ़ेंगे? फिर देखो बाजार है, अब देखो इसमें दोनों में डंडा आ गया, इसमें भी है इसमें भी है, तो ब का इंग्लिश BA, ज का इंग्लिश JA लगेगा ना, डंडा लगेगा जहां तो वहां तो लगेगा। र का इंग्लिश क्या बना? बाजार। क्या बना? अब यहाँ पे देखो पहला अक्षर में डंडा तो नहीं है, तो स का है ना। अब देखो दूसरा में भी डंडा है, तीसरा में भी डंडा है, सभी में डंडा रहेगा तो सभी में लगाना पड़ेगा, समझ गया ना। तो स का क्या होता? SHA, ब का BA, न का NA क्या बना? तो सभी में डंडा रहेगा तो क्या करेंगे? सभी में लगा देंगे, सबना, सबाना बन गया। फिर है